फेयर वैल्यू गैप्स एक बहुत पावरफुल ट्रेडिंग जोन होते हैं जो अक्सर प्राइस में रिएक्शन लाते हैं और हमें ग्रेट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देते हैं। लेकिन अगर तुम चार्ट पर बने हर फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करने लगो तो शायद तुम गलत ट्रेड का शिकार हो जाओगे। तो अब सवाल ये है कि कौन सा एफवीजी हाई क्वालिटी होता है और ट्रेड करने लायक होता है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने रिसेंटली सैकड़ों चार्ट पर 100 से ज़्यादा एफवीजी को बैकटेस्ट किया है ताकि ये पता चल सके कि कौन से एफवीजी मार्केट को सच में अफेक्ट करते हैं। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि एफवीजी को एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह कैसे ट्रेड किया जाए और साथ ही ये भी कि इन्हें स्मार्ट एमएनई कॉन्सेप्ट्स के साथ कंबाइन करके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स में कैसे एंट्री ली जा सकती है। तो अगर ये सब सुनकर तुम सीखने के लिए एक्साइटेड हो तो हमेशा की तरह लाइक बटन दबाओ ताकि हम और ऐसे वीडियोस बना सकें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो बेसिक्स से शुरू करते हैं। फेयर वैल्यू गैप्स असल में होते क्या हैं? फेयर वैल्यू गैप या एफवीजी एक प्राइस गैप होता है जो बायर्स और सेलर्स की पावर के बीच एक सडन इम्बैलेंस की वजह से बनता है। ये 3 कैंडल्स की एक फॉर्मेशन से डिफाइन होता है जहां 3 लगातार कैंडल्स के विक्स के बीच एक गैप होता है, कुछ ऐसा। अब सवाल यह है कि फेयर वैल्यू गैप का मतलब प्राइस एक्शन के टर्म्स में क्या होता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसका मतलब होता है कि प्राइस के फेयर वैल्यू में एक गैप है। बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर की वजह से प्राइस एग्रेसिवली ऊपर चला गया, जो शायद इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी की वजह से हुआ हो, और अब प्राइस इनएफिशिएंट हो गया है। लेकिन चार्ट पर एफवीजी को मार्क करने का पर्पस क्या है? ये गैप्स प्राइस मूवमेंट में इनएफिशिएंसी को शो करते हैं, यानी मार्केट बाद में वापस आकर इन गैप्स को फिल कर सकता है क्योंकि प्राइस हमेशा इक्विलिब्रियम ढूंढता है। इसके अलावा ट्रेडर्स अक्सर इन गैप्स को की एरियाज ऑफ इंटरेस्ट मानते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि जब मार्केट वापस आएगा तो वहां रिएक्शन होगा और वो पोजीशन ओपन करेंगे। यहां यूरो डॉलर के 15 मिनट चार्ट पर देखो कि कितनी बार प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप्स को टच किया और फिर उसी बुलिश ट्रेंड में आगे बढ़ा। इस जोन का बार बार रिटेस्ट ये सजेस्ट करता है कि मार्केट पहले इम्बैलेंस को फिल कर रहा है और फिर अपवर्ड मूव कंटिन्यू करता है। यहां पाउंड डॉलर के 1 घंटे के चार्ट पर प्राइस वापस आया बेरिश एफवीजी को मिटिगेट करने के लिए जो एशियन सेशन में बना था और फिर नीचे गिरता गया। ये रिजेक्शन दिखाता है कि एफवीजी एक सप्लाई एरिया की तरह एक्ट कर रहा है जहां सेलिंग ऑर्डर्स प्लेस्ड हैं। जब तुम इन गैप्स को आइडेंटिफाई करते हो तो तुमने देखा होगा कि ये अलग अलग साइजेस में होते हैं। तो अब सवाल आता है, क्या बड़े फेयर वैल्यू गैप्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग सप्लाई या डिमांड जोन्स होते हैं? जरूरी नहीं। जबकि बड़े एफवीजी चार्ट पर दिखने में इंप्रेसिव लग सकते हैं, लेकिन सिर्फ साइज उनकी स्ट्रेंथ डिसाइड नहीं करता। इसका रीजन ये है कि बड़े एफवीजी अक्सर हाई वॉलेटिलिटी के समय बनते हैं, जैसे न्यूज रिलीजेस या इंस्टीट्यूशनल मूव्स के दौरान। ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा सकते हैं, लेकिन ये जल्दी फिल भी हो सकते हैं और रिवर्सल जोन्स की तरह होल्ड नहीं करते। वहीं छोटे, ज्यादा प्रिसाइज एफवीजी, स्पेशली जब वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स जैसे लिक्विडिटी ग्रैब्स, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक या मार्केट डायरेक्शन के साथ अलाइंड हों, ज्यादा रिलायबल और साफ रिएक्शंस देते हैं। तो साइज से हमें वॉलेटिलिटी का अंदाजा लग सकता है, लेकिन जब बात इफेक्टिव ट्रेडिंग की आती है तो कॉन्फ्लुएंस ही सबसे जरूरी फैक्टर होता है। अब आता है मेन क्वेश्चन, कौन सा एफवीजी हाई क्वालिटी होता है और ट्रेड करने लायक होता है? फेयर वैल्यू गैप्स सबसे अच्छा तब काम करते हैं जब वो मार्केट स्ट्रक्चर के कंडीशंस के साथ अलाइंड हों। जब तुम इन्हें एसएमसी के की एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करते हो तो ये पावरफुल एंट्री पॉइंट्स बन जाते हैं जो बहुत प्रिसाइज होते हैं। हाई क्वालिटी फेयर वैल्यू गैप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें 3 की फैक्टर्स पर ध्यान देना होगा: मार्केट डायरेक्शन, लिक्विडिटी और रिट्रेसमेंट लेवल्स। जब ये तीनों किसी एफवीजी के साथ अलाइंड हों, वहीं पर सबसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलती हैं। तो चलो अब इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। मार्केट डायरेक्शन, इससे पता चलता है कौन कंट्रोल में है। बेसिक प्राइस एक्शन से हम जानते हैं कि एक परफेक्ट ट्रेंडिंग मार्केट में प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बनाता है। जब भी प्राइस एक स्ट्रक्चर लेवल को तोड़ता है तो वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है और एक डिमांड लेवल ऑटोमेटिकली बन जाता है। इसके ऑपोजिट, जब प्राइस नीचे की तरफ स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है तो ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हें याद रखनी है वो है मार्केट का फ्रैक्टल नेचर। अब फ्रैक्टल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो अप ट्रेंड हमें दिख रहा है वो शायद एक हायर टाइम फ्रेम में सिर्फ एक करेक्शन हो सकता है। अब जब प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को टैप किया है तो अब उसमें लोअर टाइम फ्रेम का डायरेक्शन बदलने की ताकत है।
यहाँ अब सप्लाई और डिमांड के बीच लड़ाई है और ज़्यादा चांसेस हैं कि हायर टाइम फ्रेम डोमिनेंट करेगा और प्राइस को नीचे पुश करेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये करेक्शन भी किसी और हायर टाइम फ्रेम का ही हिस्सा हो और पैटर्न आगे कंटिन्यू करे। यही वजह है कि हमेशा हमें हायर टाइम फ्रेम को चेक करना चाहिए ताकि हम मार्केट स्ट्रक्चर को बिगर पिक्चर में समझ सकें। बहुत सारे ट्रेडर्स 2 या उससे ज़्यादा टाइम फ्रेम को कंबाइन करते हैं ताकि वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकें। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक रियल चार्ट एग्जाम्पल से प्रॉपर टॉप डाउन एनालिसिस कैसे किया जाता है। लेकिन टॉप डाउन एनालिसिस का पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने कल परसों ही डाला है, उसको मैं हाईली रिकमेंड करता हूं देखने के लिए। ज़रूर चेक करें। इस एग्जाम्पल में हम 1 घंटे के चार्ट को हायर टाइम फ्रेम की तरह यूज़ करेंगे और 5 मिनट के चार्ट को एंट्रीज के लिए। 1 घंटे के चार्ट पर हम सिर्फ मार्केट डायरेक्शन एनालाइज करेंगे और फेयर वैल्यू गैप्स आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम जूम करेंगे 5 मिनट के चार्ट पर ताकि हमें कॉन्फर्मेशन मिल सके और हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकें। यूरो डॉलर के 1 घंटे के चार्ट को देखो, यहाँ प्राइस एक साफ डाउन ट्रेंड में है। रीसेंट मूव एक एग्रेसिव डाउन साइड पुश था जिसमें स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम था। तो इस पॉइंट पर हायर टाइम फ्रेम का डायरेक्शन बेरिश है और हमें सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। लेकिन अभी हम मार्केट में एंटर नहीं कर सकते क्योंकि प्राइस कभी भी करेक्ट कर सकता है। हमें वेट करना होगा एक पुलबैक का ताकि हम बेटर प्राइस पर एंटर कर सकें। लेकिन सवाल है कहाँ? अगर हम लेटेस्ट इंपल्सिव मूव पर ध्यान दें तो हमें दिखता है कि इसने एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है जो हमारा ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन बनता है। अगर प्राइस इस गैप तक रिट्रेस करता है तो ये हमें सेल करने का एक स्ट्रॉन्ग मौका दे सकता है। हालांकि हमें और कॉन्फर्मेशन की ज़रूरत है क्योंकि ये गारंटी नहीं है कि प्राइस वहीं से रिवर्स करेगा। प्राइस और नीचे जा सकता है और लॉस करा सकता है। तो सबसे पहले वेट करो ये देखने के लिए कि प्राइस वापस उस जोन में आता है या नहीं। फिर जूम करो लोअर टाइम फ्रेम में ताकि कॉन्फर्मेशन मिल सके और ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सके। क्योंकि हमारा एनालिसिस टाइम फ्रेम 1 घंटा है तो हम 15 मिनट या 5 मिनट चार्ट को एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए चलो 5 मिनट चार्ट में जूम करते हैं थोड़ा और ज़्यादा डिटेल के लिए। यहाँ हम पहले से जानते हैं कि हमारा हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर बेरिश है, तो हमें बस एक रीज़न चाहिए शॉर्ट पोजीशन में एंटर करने का। लेकिन अभी लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर बुलिश है, तो एंट्री के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो कंफर्म करे कि अब डायरेक्शन हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन हो गया है, और एक सॉलिड एंट्री रीजन ताकि हम सेल ऑर्डर प्लेस कर सकें। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मार्केट ने एक स्ट्रांग पुश दिया डाउनसाइड की तरफ, जिससे ट्रेंड लाइन और डिमांड जोन दोनों ब्रेक हो गए। साथ ही कुछ फेयर वैल्यू गैप्स भी बने हैं जो कंटिन्यूड बेरिश मोमेंटम दिखा रहे हैं। हम इस मूव को एक सिग्नल मान सकते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, और साथ में ये शॉर्ट जाने का एंट्री रीजन भी बन जाता है। तो ट्रेड को हम ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे। एक सेल लिमिट ऑर्डर प्लेस करेंगे हायर एफवीजी जोन की शुरुआत में, और स्टॉप लॉस सेट करेंगे स्विंग हाई के ऊपर ताकि मार्केट के फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट कर सकें। मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा कि हमने लोअर एफवीजी क्यों नहीं चुना। टारगेट के लिए हम करंट प्राइस के आगे जो अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप है उसे एम कर सकते हैं, जो हमें 1:2 से ज़्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देगा। अब जब हमने मार्केट डायरेक्शन और स्ट्रक्चर की बात कर ली है, तो चलो अब बात करते हैं एक और की फैक्टर की जो फेयर वैल्यू गैप्स की सक्सेस रेट को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है, और वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी प्राइस मूवमेंट्स में एक मेजर रोल निभाती है। बेसिक प्राइस एक्शन से हमें पता चलता है कि मार्केट को अगला इंपल्सिव मूव स्टार्ट करने से पहले इनफ लिक्विडिटी कलेक्ट करनी पड़ती है। यही वजह है कि रिट्रेसमेंट्स अक्सर नीचे की ओर चलते रहते हैं जब तक कि वो उस प्राइस तक न पहुंच जाए जहां लिक्विडिटी मौजूद हो। फिर वहीं से अगला इंपल्सिव मूव बनता है। ये लिक्विडिटी आमतौर पर रीसेंट स्विंग लोज और स्विंग हाइज के नीचे मौजूद होती है। तो इस वीडियो के इस पार्ट में हम 2 ऐसे ट्रेडिंग मॉडल्स एक्सप्लेन करेंगे जो लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को फेयर वैल्यू गैप एंट्री के साथ कंबाइन करते हैं। पहले मॉडल को हम पोस्ट हंट एंट्री मॉडल कहते हैं। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि मार्केट बिल्कुल वैसे ही चला जैसे तुमने प्रिडिक्ट किया था, लेकिन तुम्हारा स्टॉप लॉस लगने के बाद? यही इस मॉडल का कॉन्सेप्ट है। सोचो कि तुमने एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग जोन आइडेंटिफाई किया है लॉन्ग जाने के लिए, जो ओवरऑल बुलिश ट्रेंड के साथ अलाइन करता है। तुम उस जोन में बाय पोजीशन ओपन करते हो और अपना स्टॉप लॉस जोन के नीचे सेट कर देते हो। प्राइस तब तक ऊपर पुश करेगा जब तक मार्केट में इनफ लिक्विडिटी हो, वरना क्या होगा, प्राइस इक्वल लोज बनाएगा और स्विंग लो के नीचे एक लिक्विडिटी पूल बिल्ड करेगा।
इन लोस के नीचे ब्रेक करके मार्केट वो ज़रूरी लिक्विडिटी एक्सेस कर पाता है। स्मार्ट मनी अक्सर सबसे पहले इन्हीं स्टॉप लॉसेस को हंट करता है ताकि अगला इंपल्सिव मूव शुरू किया जा सके। लेकिन अब सवाल ये है कि इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ट्रेड में कैसे एंट्री लें। इस ट्रेडिंग मॉडल के रूल्स काफ़ी सिंपल हैं। बुलिश सिनारियो में वेट करो जब तक प्राइस एक लो या ग्रुप ऑफ लोज बनाए और वहां लिक्विडिटी बिल्ड हो। फिर प्राइस को सपोर्ट ब्रेक करना है, लिक्विडिटी एंगेज करनी है और जल्दी से लेवल के ऊपर वापस आना है। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। हम 2 टाइम फ्रेम नीचे जूम करेंगे ताकि प्राइस एक्शन को एनालाइज कर सकें और ट्रेड में एंट्री ले सकें। अब हम वेट करेंगे कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप्स बनाए और उन गैप्स को हम एंट्री पॉइंट की तरह यूज करेंगे लॉन्ग जाने के लिए। यही है पोस्ट हंट एंट्री मॉडल का तरीका। ये मॉडल मार्केट डायरेक्शन और लिक्विडिटी को फेयर वैल्यू गैप एंट्री के साथ कंबाइन करता है। चलो अब इसे एक रियल चार्ट एग्जाम्पल पर समझते हैं। यहाँ हमारे पास यूरो डॉलर का 1 घंटे का चार्ट है। अभी हाल ही में हमें डाउनसाइड की तरफ एक एग्रेसिव पुश दिखा। अगर हमें ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है तो पेशेंस रखना होगा और एक अच्छे प्राइस पर एंट्री के लिए पुल बैक का वेट करना होगा। एक परफेक्ट ट्रेडिंग जोन होगा ये ग्रीन कैंडल, जो कि सबसे रीसेंट ड्रॉप की शुरुआत है। तो हम इस एरिया को मार्क करेंगे और एक सेल लिमिट ऑर्डर सेट करेंगे करेक्शन का वेट करते हुए। अगर प्राइस इस जोन तक रिट्रेस करता है तो ये हमें अगली डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए एक क्लीन एंट्री देगा। तो चलो ट्रेड सेटअप करते हैं और रिजल्ट का वेट करते हैं। आने वाले कुछ घंटों में यूरो डॉलर पेयर में सिर्फ छोटे मूवमेंट्स ही हुए, क्योंकि एशियन सेशन के दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशंस के ऊपर बनाया है, आपको एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन देखो क्या होता है जब लंदन सेशन शुरू होता है। सबसे पहले प्राइस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेक करता है, लिक्विडिटी एंगेज करता है, लेकिन जल्दी से रेंज के अंदर वापस आ जाता है। वो पूरा का पूरा सप्लाई एरिया के नीचे क्लोज कर देता है स्टॉप लॉस हिट करने के बाद। अब जब मार्केट ने इनफ लिक्विडिटी स्वीप कर ली है तो ये प्राइस के वापस नीचे पुश करने और डाउन ट्रेंड रिज्यूम करने का सही समय हो सकता है। तो चलो जूम करते हैं 15 मिनट के चार्ट में ताकि शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकें। 15 मिनट के चार्ट पर हमें और भी डिटेल्स दिखती हैं, लेकिन सवाल ये है सेल ऑर्डर कहाँ प्लेस करें। अगर हम रीसेंट मूव पर ध्यान दें तो हम देख सकते हैं कि एक फेयर वैल्यू गैप बना है जो हमारा ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन बनता है शॉर्ट पोजीशन ओपन करने के लिए। तो हम इस जोन पर एक सेल लिमिट लगाते हैं और टारगेट रखते हैं एक सॉलिड 1 से 2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। यही एक एग्जाम्पल है कि पोस्ट हंट एंट्री मॉडल कैसे लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को फेयर वैल्यू गैप एंट्री के साथ कंबाइन करके हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पकड़ने में मदद करता है। अब चलते हैं अगले एंट्री मॉडल पर जो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करता है, टर्टल सूप सेटअप। टर्टल सूप ट्रेडिंग सेटअप एक पावरफुल मॉडल है जो मार्केट डायरेक्शन, लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप एंट्री के कॉन्सेप्ट को एक साथ कंबाइन करता है। एक हाई प्रोबेबिलिटी बुलिश टर्टल सूप सेटअप तब बनता है जब प्राइस रीसेंट लो या ग्रुप ऑफ लोज के नीचे लिक्विडिटी को स्वीप करता है, जबकि वो एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है। उसी तरह बेरिश टर्टल सूप तब बनता है जब प्राइस रीसेंट हाई या ग्रुप ऑफ हाइस के ऊपर लिक्विडिटी को स्वीप करता है, जबकि वो एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप के नीचे रेस्ट कर रहा होता है। इस सेटअप के पीछे की साइकोलॉजी बिल्कुल वही है जैसी पोस्ट हंट एंट्री मॉडल में है। सोचो कि मार्केट एक क्लियर अप ट्रेंड में है। अगर स्मार्ट मनी इस एसेट को बाय करना चाहता है तो उन्हें मार्केट में सेलर्स की ज़रूरत है, मतलब लिक्विडिटी चाहिए। लेकिन लिक्विडिटी कहाँ मिलती है? लिक्विडिटी हर स्विंग लो के नीचे और स्विंग हाई के ऊपर होती है। जिन ट्रेडर्स ने इन लेवल्स पर लॉन्ग एंट्री ली होती है उनके स्टॉप लॉसेस स्विंग लोज के नीचे होते हैं। हर बार जब प्राइस इन एरियाज में वापस आता है तो नए ऑर्डर्स एक्यूमुलेट होते हैं और इसके साथ साथ स्टॉप लॉसेस भी। अगर प्राइस इन पर लिक्विडिटी कलेक्ट कर लेता है तो उसमें ऊपर मूव करने की मोमेंटम आ जाती है। अब चीज़ें इंटरेस्टिंग तब बनती हैं जब ठीक इसी लिक्विडिटी पूल के नीचे एक फेयर वैल्यू गैप होता है। ये जोन एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनाता है, क्योंकि लिक्विडिटी सपोर्ट लेवल के नीचे रेस्ट कर रही है। स्ट्रॉन्ग चांस है कि प्राइस सपोर्ट के नीचे ब्रेक करेगा, लिक्विडिटी को स्वीप करेगा और फिर फेयर वैल्यू गैप से ऊपर रिजेक्ट करेगा। जैसे ही ये रिजेक्शन होता है प्राइस में बुलिश मोमेंटम आ सकता है, वो ऊपर पुश करेगा और ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ये सेटअप एक स्मार्ट तरीका है ट्रेंड के साथ ट्रेड करने का, जिसमें लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप्स की मदद से प्रिसाइज एंट्री पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पाउंड येन के 5 मिनट के चार्ट पर हमें एक स्पष्ट अप ट्रेंड दिख रहा है। आमतौर पर रीसेंट लो के नीचे ब्रेक होना
डाउन साइड की मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को सिग्नल करता है। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड देखें तो आप देखेंगे कि स्विंग लो के ठीक नीचे एक एफवीजी एरिया है। इससे ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि प्राइस पहले रीसेंट लो के नीचे लिक्विडिटी टैप करेगा और फिर फेयर वैल्यू गैप से ऊपर रिजेक्ट होकर अपवर्ड मूव करेगा। एक बार फिर देखो कि प्राइस कैसे एफवीजी के ठीक ऊपर एक लिक्विडिटी पूल बना रहा है। सारी कंडीशंस सेट हैं ताकि प्राइस सेल साइड लिक्विडिटी एंगेज करे, एफवीजी को रिजेक्ट करे और ऊपर पुश करे। बिल्कुल, ये हर बार काम नहीं करता, लेकिन टर्टल सूप स्ट्रैटेजी फॉल्स ब्रेकआउट्स का फायदा उठाकर ट्रेंड में वापस रिवर्सल से प्रॉफिट कमा सकती है। अब चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ जो फेयर वैल्यू गैप्स की सक्सेस रेट को काफी इंप्रूव कर सकता है, रिट्रेसमेंट लेवल्स। हर फेयर वैल्यू गैप जो आप चार्ट पर देखते हो ट्रेड के लिए आइडियल नहीं होता। जब एक स्ट्रॉन्ग मूव के दौरान मल्टीपल एफवीजी बनते हैं तो जो गैप्स 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे बनते हैं वो ज़्यादा रिलायबल माने जाते हैं। इस एरिया को अक्सर डिस्काउंट जोन कहा जाता है, जो ये सजेस्ट करता है कि प्राइस ने अच्छा खासा पुल बैक किया है और अब एंट्री के लिए हाई प्रोबेबिलिटी लेवल पर है। हमेशा डिस्काउंट जोन में बाय करना बेहतर होता है कई रीजंस की वजह से, जैसे बेहतर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, सेफर स्टॉप लॉस प्लेसमेंट और लिक्विडिटी ग्रैब में फंसने की चांसेस कम हो जाते हैं। डिस्काउंट जोन में बाय करने का मतलब है कि आप लोअर प्राइस पर एंट्री ले रहे हो, तो आपका पोटेंशियल रिवॉर्ड आपके रिस्क से कहीं ज्यादा होता है। इस तरह भले ही आप छोटा रिस्क लो, आप बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। जब आप करेक्शन में लोअर बाय करते हो तो आप अपना स्टॉप लॉस इम्पल्स वेव के लो के नीचे सेफली रख सकते हो। इससे आपके ट्रेड को ज्यादा ब्रीथिंग रूम मिलता है और नॉर्मल मार्केट फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्शन मिलती है। डीपर रिट्रेसमेंट लेवल्स पर एंट्री लेने से आप उन एरियाज से बच सकते हो जहां मार्केट अक्सर जल्दी मूव्स करके स्टॉप लॉसेस हिट करता है। इससे ये रिस्क कम हो जाता है कि असली मूव शुरू होने से पहले ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। यही कॉन्सेप्ट बेरिश सिनारियो में भी अप्लाई होता है। अगर मार्केट बेरिश है तो हमेशा हमें प्रीमियम जोन में सेल करना चाहिए, यानी 50% फाइबोनाकी रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर। प्रीमियम पर सेल करने से हमें बेहतर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, स्टॉप लॉस इम्पल्स हाई के ऊपर सेफली रखा जा सकता है और लिक्विडिटी ग्रैब में फंसने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। जैसे डिस्काउंट जोन में बाय करना फायदेमंद है, वैसे ही प्रीमियम जोन में सेल करने का मतलब है कि हम बेहतर प्राइस पर एंट्री ले रहे हैं, कम रिस्क और ज्यादा रिवॉर्ड पोटेंशियल के साथ। इतना सब कहने के बाद जब एक ही बेरिश इम्पल्सिव मूव में मल्टीपल एफवीजी बनते हैं तो हमें उन्हीं एफवीजी को प्रायोरिटी देनी चाहिए जो 50% फाइबोनाकी रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर हों। इससे सक्सेस रेट बढ़ जाता है। ट्रेडिंग हर मूव को प्रिडिक्ट करने का गेम नहीं है, ये सही मौके का इंतजार करने और उस वक्त अपने रिस्क को मैनेज करने की स्ट्रैटेजी है। हाई क्वालिटी सेटअप्स पर फोकस करो, पेशेंस रखो और मार्केट को खुद आपके पास आने दो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।